आज हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करने वाले। तो स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी हम तुम लोग को एक बार पूरा करवा चुके हैं, मीन, मीडियन, मोड, एवरीथिंग। आज हम लोग इसका रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिवीजन क्लास में हम लोग थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि मेनली स्टैटिस्टिक्स से तो क्वेश्चन ही आएगा, समझ आएगा। अब जो WB में है उसका मीन, मीडियन, मोड जो है बस ये 3 आएगा, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं रहेगा, 10 मार्क्स 12 मार्क्स का रहेगा। बट ISC क्लास 11 में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, पूरा आप लोग का बुक में जो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर का 40 to 50% जो मार्क्स है वो स्टैटिस्टिक्स कैरी कर जाएगा। मिनिमम 40%, 35-40% तो रहेगा ही रहेगा। और कोई कोई स्कूल में तो 50% स्टैट्स दे रहे थे, क्यों? ताकि स्कोरिंग थोड़ा रहता है। तो स्टैटिस्टिक्स में ईजिली मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। जो हम लोग का क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, ये सब, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पूरा हम लोग आज सीरीज स्टार्ट किए है और इसको जितना जल्दी होगा हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। जैसे जैसे लिख रहे लिखते रहना है क्लास के साथ साथ। तो स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग 3 चीज फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 उसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो AM। समझ में आ रहा है बात? AM, ठीक है। दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड, ठीक है। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, X बार, X के ऊपर बार। मीडियन को डिनोट करते हैं M से और मोड को डिनोट करते हैं हम लोग Z से, ठीक है। ये सब हो गया सिंबल, एकदम पिन पॉइंट जो तुम्हारा, जिससे तुम्हारा सम्स बन जाएगा डायरेक्टली, एकदम वही करा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। ये 3 चीज हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है एरिथमेटिक मीन। क्या करेंगे? एरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में AM। अब देखो, एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए या मीडियन या मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो डेटा रहेगा ना, वो डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डेटा समझ नहीं सके आप तो सम्स वहीं पर हो गया गड़बड़। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डेटा को एनालाइज करना, डेटा को समझना। अब सर डेटा को कैसे समझेंगे, क्या मतलब है? ठीक है, मीन में आते हैं हम लोग। एरिथमेटिक मीन में एवरेज निकालेंगे हम लोग, है ना। मीन का मतलब क्या? एवरेज निकालना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एवरेज निकालना है। बट एवरेज निकालने के लिए अलग अलग सीरीज दिया हुआ रहता है। एक रहता है एवरेज हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, तीनों में काम आएगा। तो इसको एकदम ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला जो सीरीज रहता है, डेटा का जो सीरीज रहता है, ये रहेगा इंडिविजुअल सीरीज। क्या रहेगा? इंडिविजुअल सीरीज। सर इंडिविजुअल सीरीज का मतलब, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब जहां पे तुमको सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है, सिर्फ, समझ में आ रहा बात? तुमको सिर्फ वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसके साथ और कुछ नहीं दिया हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे तुम लोग 15 बच्चा 16 बच्चा बैठ के हो मान लो, तो हम बोले कि हम एक क्लास टेस्ट लिए हैं और क्लास टेस्ट में 100 मार्क्स में सबका अलग अलग मार्क्स आया है, तो भाई इसका एवरेज निकाल दो। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबका सिर्फ मार्क्स दिया हुआ है, एक ही डेटा दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? मार्क्स दिया हुआ है। अब उसका आपको क्या निकाल देना है? मीन बोल दो, मीडियन बोल दो, मोड बोल दो। तो डेटा इस तरह से दिया हुआ रहेगा, 3, 4, 9, 10, 15, 90, 80, 110, सब ऐसे करके दिया हो रहेगा। तो सिर्फ
नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज का मतलब जब तुमको वैल्यू के साथ, देखो सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हो गया, इंडिविजुअल। जब वैल्यू के साथ अटैच्ड फ्रीक्वेंसी दे देगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है सर। कैसे, जैसे कि देखो यहां पे बोल दिया तुमको मार्क्स, यहां पे बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखो मार्क्स जैसे कि मान लो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये मार्क्स है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट में दिया हुआ है 8, 9, 7, 5, 3, 1, मतलब 10 मार्क्स 8 स्टूडेंट को मिले हैं। यहां पे देखो वैल्यू दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, साथ साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे दिया है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है 10 मार्क्स 8 स्टूडेंट को मिले हैं। 11 मान लो 15 मार्क्स का टेस्ट लिए, 8 स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिले, 9 स्टूडेंट को 11 मार्क्स मिले, 7 स्टूडेंट को 12 मार्क्स मिले, 5 स्टूडेंट को 13 मार्क्स मिले, 3 स्टूडेंट को 14 मार्क्स मिले, 1 स्टूडेंट को 15 मार्क्स मिले। तो ये कौन सा डेटा हो गया, कौन सा सीरीज हो गया, डिस्क्रीट। अगर सिर्फ मार्क्स रहेगा तो इंडिविजुअल, मार्क्स के साथ अगर फ्रीक्वेंसी अटैच रहेगा तो डिस्क्रीट। क्लियर हो रहा है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सीरीज समझना, क्योंकि अदरवाइज मीन मीडियन मोड नहीं बनेगा फिर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं थर्ड, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या रहेगा, वैल्यूज जो है ना वो इंटरवल में रहेगा, जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। जैसे कि मार्क्स और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स है मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो 8, 15, 7, 10। इसका मतलब है 8 स्टूडेंट को 0 से 10 के अंदर मार्क्स मिले हैं, 15 स्टूडेंट को 10 से 20 के अंदर मार्क्स मिले हैं, 7 स्टूडेंट को 20 से और 10 स्टूडेंट को 30 से 40 के अंदर में मार्क्स मिले। अब 30 से 40 मतलब 30 भी, मतलब 32, 33, 35, 36, 37 सब आ जाएगा। तो 3 सीरीज है, डेटा का कितना सीरीज है, कौन कौन सा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये तीनों सीरीज को समझना बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि जब तक तुम यही नहीं समझोगे कि कौन सा सीरीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो सम्स बनेगा कैसे आगे। इसी सीरीज के ऊपर अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग मेथड्स है। मीन अगर इंडिविजुअल सीरीज दिया हो रहेगा तो अलग तरीका से बनेगा, डिस्क्रीट सीरीज दिया हो रहेगा तो अलग तरीका से बनेगा, कंटिन्यूअस सीरीज दिया हो रहेगा तो अलग तरीका से बनेगा। सेम मीडियन का और सेम मोड का, अलग अलग सीरीज का फाइंड आउट करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला चीज क्या समझना है, मीन मीडियन मोड में क्या सीरीज दिया हुआ, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन ही चीज करेंगे। ये बता देगा क्वेश्चन में कि क्या फाइंड आउट करना है, ये नहीं बताएगा कौन सा सीरीज दिया हुआ है। क्वेश्चन में तुमको देख के पता करना होगा, समझना होगा, हाँ भाई ये सीरीज दिया हुआ है, बट हाँ ये बता देगा कि ये नहीं है कि तुम अपने देख के समझो मीन, मीडियन या मोड निकालना, नहीं, वो तुमको बता देगा कि मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या मोड निकालना है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो निकालना क्या क्या है, मीन, मीडियन, मोड। कितना तरह का सीरीज है, 3, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे
कि पूरा मीन तुम लोग को सही से समझा दे, ठीक है। मीन निकालने का कितना टाइप्स है, कितना सीरीज तो समझा दिए, अलग अलग सीरीज में अलग अलग तरीका, ये सब अभी हम इंशाल्लाह तुम लोग को पूरा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। ये कॉपी हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो। चलो, एरिथमेटिक मीन। अब देखो, मीन इंडिविजुअल सीरीज, जैसे हम बताए इंडिविजुअल सीरीज में भी निकलता है, डिस्क्रीट में भी निकलता है और कंटिन्यूअस, लेकिन सब में निकालने का तरीका तो अलग होगा। तो पहले आते हैं इंडिविजुअल सीरीज, पहले आते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहे हैं हम, ठीक है ना। इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला है सबमिशन x बाई n। मीन इज इक्वल टू सबमिशन x बाई n, वेर ये सब क्या है, वेर सबमिशन x इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज गिवन, जितना भी वैल्यू दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ, सबका टोटल, ठीक है। n है नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन, सम इज इक्वल टू, सम का मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है। सम टोटल या सम ऑफ वैल्यूज गिवन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन, ठीक है ना। अब इसको करने के लिए देखो, एक हम एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, marks of a student is 80, 75, 65, 50, 70, ठीक है, 90। Calculate his mean मार्क्स, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है ना। मार्क्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एज हो सकता है, एज ऑफ पर्सन या इनकम ऑफ पर्सन, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। एक स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ 80, 75, 65, 50, 70, 90, अलग अलग सब्जेक्ट में है अलग अलग मार्क्स, ठीक है। तुमको बोले इसका मीन मार्क्स निकाल के दिखाओ, इसका एवरेज निकाल के दिखाओ, तो कैसे करके होगा, ठीक है ना। तो देखो, ये तो क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन। अब इसका सल्यूशन कैसे होगा, सल्यूशन कॉपी करो सब गिवन। देखो, सबमिशन x कैसे करके निकलेगा, जो भी वैल्यूज है सबको टोटल कर दिए, 80 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90, कितना हो गया। और n कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 आइटम दिया हुआ, 6 वैल्यूज दिया हुआ, सबका टोटल 430, ठीक है ना। अब मीन कैसे निकलेगा, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सबमिशन x बाई n, 430 बाई 6 कितना आया, 71.67 मार्क्स। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 71.67 मार्क्स। क्लियर हुआ। ये है इंडिविजुअल सीरीज, ये मीन निकालने का क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब देखो, इंडिविजुअल सीरीज में बहुत कोई ना अलग अलग
टाइप्स में आता है कि भाई इंडिविजुअल सीरीज जो है डायरेक्ट मेथड से बन सकता है, शॉर्टकट मेथड से बन सकता है, हाँ बन सकता है, बट एग्जाम में ना इंडिविजुअल सीरीज में उतना ये लोग ये नहीं करते कि ये मेथड से बनाओ वो मेथड से बनाओ। इंडिविजुअल सीरीज का अगर मीन आता भी है ना तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो उसमें तुमको मेथड नहीं बोलते हैं, तुम कोई भी मेथड से बनाओ, ये जैसे हम डायरेक्ट मेथड से बनाए बस इसी से बना दे रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? वहाँ पे कोई टाइप्स नहीं होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में अलग अलग मेथड से बनाने का रहता है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये मेरा इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालने का एकदम इजीएस्ट तरीका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज हो गया, नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। नंबर बी, मीन निकालने का दूसरा जो है वो है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीन 2 तरीका से निकल सकता है, एक है डायरेक्ट मेथड में, दूसरा है शॉर्टकट मेथड में। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन निकलेगा x बार इज इक्वल टू सबमिशन fx बाई सबमिशन f, और यहां निकलेगा x बार इज इक्वल टू सबमिशन x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन fd बाई सबमिशन f। अब ये सब क्या क्या है यहां पे आ जाते हैं पहले। वेयर submission fx is equal to sum of the product of values and frequency। submission f is equal to sum of frequency। देख लो, सबमिशन एफएक्स का मतलब है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स। करेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है और वैल्यू जो दिया उसका जो सम है, उसका जो प्रोडक्ट है, इनटू करने के बाद सबको टोटल करेंगे तो आ जाएगा। और सबमिशन एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का सम, बस, ठीक है। और अभी सम्स करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। सबमिशन एफ सेम है, हाँ। और सबमिशन एफ डी मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशन, ठीक है ना। दोनों मेथड हम आसपास लिख दिए, क्यों? ताकि कंपेयर करने में इजी होगा। अगर एग्जाम में बोले ये मेथड से करना है तो ये मेथड से करना, कुछ नहीं बोले तो तुम्हारा मर्जी। मीन जो तुमको इजी लगे। मीन डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है, बोला सिर्फ मीन निकालो, तुमको जो दिल करे, जो मेथड से अच्छा लगे कर लो। बट अगर बोल दे डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो डायरेक्ट मेथड,
बोल दे शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो शॉर्टकट मेथड, तब तुम अगर दूसरा मेथड से निकाले तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब बुक देना कबीर। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आवरली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स आवरली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। तो 20, 30, 40, 50, 60, 70 आवरली वेजेस है 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ वर्कर्स है 8, 12, 20, 10, 6, 4। 8, 12, 20, 10, 6, 4। तुमको बोला है फाइंड मीन। क्या बोला है? फाइंड मीन। क्वेश्चन में देख रहे हो, ध्यान से देख लो क्वेश्चन। एरिथमेटिक मीन निकालने बोला है आपको, ठीक है। एरिथमेटिक मीन निकालने बोला है, वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेस 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ वर्कर्स भी दे दिया है। तो ये ऊपर वाला क्या है? वैल्यू, और नीचे वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। मीन निकालने बोला है। अब कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो हम कैसे मान ले डिस्क्रीट सीरीज है? क्योंकि सर वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये डिस्क्रीट है ना। अब बोला तो नहीं है कौन मेथड में करना है, तो हम दोनों मेथड में करेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, अभी तो हम समझा रहे हैं ना, तो हम दिखा रहे हैं कि दोनों मेथड में कैसे बनेगा। एग्जाम में तुम लोग कुछ नहीं बोलेगा तो कोई भी एक मेथड में कर देना है। एजाज जाओ मिडिल वाले रूम में बैठो जब तक क्लास खत्म हो रहा, ठीक है ना। समझ में आया बात? तो एग्जाम में ऐसे नहीं कि कुछ नहीं बोला तो दोनों मेथड में कर देने, तब तुम्हारा दिल कोई भी एक मेथड में कर देना है। बट अभी समझाने के लिए हम इसको, यही सम्स को दोनों मेथड में तुम लोग को करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉपी हो गया, मिटाएंगे अभी हम पूरा, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे ये वाला आ रहा है ना स्पेस नीचे, चलो इसी में करते हैं हम। तो पहले डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड, पहले डायरेक्ट मेथड में इसको करते हैं। अब देख लो किस तरह से होगा ये सम सॉल्व होगा डायरेक्ट मेथड में। आवरली वेजेस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, इसको मान लिए x। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं f। 20, 30, 40, 50, 60, 70। 8, 12, 20, 10, 6, 4, ठीक है ना। ये दो चीज तो दिया हुआ है, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये चीज हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स निकाल देंगे। f इंटू एक्स का मतलब f इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू वेजेस वैल्यूज, ठीक है। तो 8 इंटू 20 160, 30 इंटू 12 360, ये हो गया 800, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 6 360, 70 इंटू 4 280। देख लो सही है तो, है ना। 20 इंटू 8, ठीक है 160, 30 इंटू 12 360, 40 इंटू 20 800, 500 इंटू 10 सॉरी 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 6 360, 70 इंटू 4। यहाँ तक क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अब देखो हमको करना क्या है,
इसको टोटल कर देंगे, लिखेंगे सबमिशन एफ, और इसको टोटल करके लिखेंगे सबमिशन एफ एक्स। ये 60 60 30 40 50 60, ठीक है। इसको टोटल करो, कितना हो गया ये तीनों 0 14 2460, ठीक है ना। अब देखो अकॉर्डिंग, ये हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू सबमिशन एफ एक्स बाई सबमिशन एफ। सबमिशन एफ एक्स है 2460 और यहाँ है 60, तो कितना आ रहा है 41 रुपीज, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 41 रुपीज। सर आप एंड में रुपीज कहाँ से लेके आ गए? बाबू वेजेस तो रुपीज ही में रहता है ना, सैलरी वेजेस किस में देते हो तुम, तो इसीलिए आंसर भी रुपीज में आया। क्लियर हुआ पॉइंट? किसी को कोई डाउट? ये मेथड समझ में आया? ये कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में मीन को डायरेक्ट मेथड में निकाल के दिखाए। चलो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे। प्ले कर दो वीडियो को। देखो अब इसी सम्स को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड में बनाएंगे। अब सर शॉर्टकट मेथड में कैसे बनाएंगे? दो वैल्यू दिया हुआ ना, आवरली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स, ये दो तो दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, देखो शॉर्टकट मेथड में ना थोड़ा नाम इसका शॉर्टकट है लॉन्ग कट, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे ना, वैल्यू में से कोई एक को चुन लेंगे एज अज्यूम्ड मीन। क्या चुन लेंगे? अज्यूम्ड मीन। अब देखो बहुत कोई टीचर लोग बोलते हैं ना स्कूल में, या बहुत सारा बीच वाला चुनना, ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम किसी को भी चुन लो तुम्हारा आंसर करेक्ट आएगा। अज्यूम्ड मीन में वैल्यू में से तुम कोई को भी पिकअप कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों सर स्कूल वाले लोग क्यों बोलते हैं या टीचर लोग बीच वाला वैल्यू को चुनना? इस वजह से बोलता जाता है ना कि जब तुम मिडिल वाला वैल्यू को चूज करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। समझ में आ रहा है? आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। बस इसी वजह से स्कूल में बोला जाता है कि टीचर लोग बोलते हैं कि मिडिल वाला वैल्यू चूज करो। बट इसको दिमाग में ध्यान में रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मिडिल वाला ही वैल्यू चूज करना है, क्योंकि बहुत सारे टाइम स्टूडेंट लोग ना जहाँ सर मिडिल वाला वैल्यू चूज करने भूल गए, काट के फिर से सम्स बना रहे। नहीं, सम्स तुम्हारा राइट होगा भाई। समझ में आ रहा बात? तो इस यहां से हम लोग चूज कर लेते हैं 50। क्या चूज कर लेते हैं? 50। 40 भी तो चूज कर सकते थे, 50 से प्लस माइनस करने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है। इस वजह से तो 50 को हम क्या मान लिए? ए, अज्यूम्ड मीन। यहां पे लिख देंगे अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड का सबसे पहला काम हम क्या किए? अज्यूम्ड मीन रख दिया भाई यहीं पे। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? डीविएशन निकालेंगे, जिसको बोलते हैं डीविएशन फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट में इसको बोलते हैं डी। और ये कैसे निकलेगा सर? ये निकलेगा x माइनस ए। ध्यान से ये बात को सब समझ लो। डिविएशन कैसे निकलेगा? x माइनस ए। ये जो x है ना, इसको a से अज्यूम्ड मीन से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 20 माइनस 50, x 20 है और 50 a कितना है? a तो फिक्स है 50, तो 20 माइनस 50 तो कितना हो गया? माइनस 30। 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50। कितना हो गया? क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? चलो डी निकाल लिए। अब आगे क्या करेंगे? अब
ये फ्रीक्वेंसी को डिविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बोलते हैं f इंटू डी। क्या बोलते हैं? एफ डी, एफ इंटू डी। 8 इंटू 30, 8 16 24, 240 माइनस 240, क्योंकि माइनस है ना। 12 इंटू 20 कितना हो गया? ये भी 240। ये आई थिंक गलत हुआ है, 8 16 24 नहीं, ठीक है ठीक, ये भी 240 माइनस 240, ये माइनस 200, ये 0, ये 60, ये 80। देख लो सही है। तो क्या किया भाई? कुछ नहीं किया, बस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एफ इंटू डी, मल्टीप्लाई तो किया और कुछ नहीं किए, हो गया। ये 2 दिया हुआ था, अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट किए, अज्यूम्ड मीन से डिविएशन निकाले x माइनस ए करके, एंड आफ्टर दैट वो डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके वी फाउंड आउट f इंटू डी या एफ डी। क्लियर? गॉट इट? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे सर? अब देखो फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देंगे, कितना? ये तो 60 आया था, तो इसको भी टोटल कर देंगे, सबमिशन एफ डी कितना? माइनस 540। क्या आ गया? माइनस 540। चलो ये हो गया सर। अब आगे आगे क्या करेंगे? आगे फॉर्मूला पुट करेंगे, सम्स कंप्लीट। x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन एफ डी बाई सबमिशन f, a प्लस सबमिशन एफ डी बाई सबमिशन। सर a कितना आ गया? ये तो तुम ही दिए हो 50 मिडिल वाले रूम में, प्लस एफ डी कितना है? मिडिल कितना है? माइनस 540, माइनस 540 डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ कितना है? 60। कितना है? 60। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। तो 50 माइनस 540 बाई 60, ठीक है ना? अच्छा कुछ कहीं कुछ एक प्लस माइनस में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना? सही है सब? चलो अब देखो, तब ये 60 और बॉडमास वाला रूल पड़े हैं। पहले क्या होगा? डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिक है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब। बहुत कोई क्या करता है मालूम है? इससे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। नहीं, पहले इसको तो फाइंड आउट करोगे। तो 540 डिवाइडेड बाई 60 कितना आएगा? 9। तो हो गया 50 माइनस 9, 41 मार्क्स, सॉरी 41 रुपीज़। तो आंसर तो सेम ही आएगा, तुम कोई भी मेथड में करो। वहाँ पे भी क्या आया था? यहाँ पे भी 41 हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट? ये है डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालने का फॉर्मूला यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है? किसी का कोई डाउट? चलो इसको पॉज कर दो। अब हम लोग आते हैं मीन का नेक्स्ट पोर्शन में, जिसका नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बच गया है? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है ना? कंटिन्यूअस सीरीज में मीन को निकालने का 3 मेथड है। कितना मेथड है? 3 मेथड। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सर मीन कैसे निकलेगा? मीन इज इक्वल टू सबमिशन एफ एम बाई सबमिशन एफ। यहां पे एफ एम इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू। और सबमिशन एफ तो पता ही है, इतने देर से करवा ही रहे। दूसरा है शॉर्टकट मेथड। इसको शॉर्टकट इसलिए बोला गया ना, क्योंकि अब बहुत कुछ सोचेगा यार ये तो कौन से हिसाब से शॉर्टकट, तो लॉन्ग कट हो गया। शॉर्टकट इसलिए बोला गया, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में देखो लंबा लंबा कैलकुलेशन है, शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से। तो देखो इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस सबमिशन एफ डी बाई सबमिशन एफ। ठीक है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है।
तो ये तो सब सेम ही लग रहा है जैसे डिस्क्रीट सीरीज का था। नहीं बाबू, इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब सब करेंगे तब क्लियर होगा। और नंबर 3, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, इसमें मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश बाई सबमिशन एफ इंटू सी। समझ में आ रहा है बात? ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश बाई सबमिशन एफ इंटू सी, या कोई कोई जगह में आई लिखा हुआ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डी डैश क्या है? जब सम्स करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, लिखवा के उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला का डेरिवेशन समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है उस फॉर्मूला के ऊपर सम्स करके दिखा दो, है ना। फॉर्मूला को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फॉर्मूला के ऊपर एक सम्स कर दो, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहाँ क्या होगा, नहीं है, क्या मीनिंग है। लिखवाएंगे तो उतना सही से समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? सिर्फ सी को दिखा दे रहे, सी है क्लास गैप, क्लास गैप लास्ट। ठीक है, डी डैश है, ये सब बता देते हैं। ठीक है, तो ये उतार लो। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन लिखा रहे, इसको कॉपी करो फिर सम्स करेंगे। ठीक है, ईयर दिया हुआ है, ईयर, और नीचे में साउंड धीमा करो, साउंड धीमा करो तुम लोग, पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ईयर और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई में ध्यान दो, नहीं तो जिंदगी में कोई रिबूट करने वाला नहीं मिलेगा पबजी खेलते खेलते। ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईयर या इसको बोल सकते हैं एज। ठीक है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16। नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 8, 2, 1, 4, 8, 2, 1। मतलब फाइंड मीन, क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन है। एज दे दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया है, तो 4 से 8 साल तक, 0 से 4 साल तक का 4 स्टूडेंट है, 4 से 8 साल तक का 8 स्टूडेंट्स है, 8 से 12 तक का 2 स्टूडेंट है, और 12 से 16 का बीच में 1 स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन है, मीन निकालने बोला है। अब सर यहाँ क्वेश्चन में तो कहीं पे दूर दूर तक नहीं दिया हुआ कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है, तो हम कैसे समझेंगे? हम इस तरह से समझेंगे कि वैल्यूज देखो क्लास इंटरवल में दिया हुआ, वैल्यूज इंटरवल में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस सीरीज है। वैल्यूज इंटरवल में दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। समझ में आ गया बात? अब सर यहाँ तो बोला नहीं है कौन सा मेथड से करना है, तो क्या करेंगे? सब मेथड से भी करके दिखाएंगे। एग्जाम में कोई एक मेथड में करना है, अभी तीनों मेथड से करके दिखाएंगे। क्लियर हुआ? कॉपी हो गया तो चलो। तो देखो, सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड में। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। क्लास इंटरवल दिया हो, देखो ईयर दिया हो ना, एज दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको? क्लास इंटरवल। और क्या दिया हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज दिया हुआ है, तो 0 to 4, 8, 8 to 12, 12 to 16, और ये 4, 8, 2, 1, 4, 8, 2, 1। ये दो चीज दिया हुआ है।
अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में करना है। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं एम, मिड वैल्यू शॉर्ट में बोलेंगे एम। ये कैसे निकलेगा सर? देखो, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, क्लास इंटरवल देख रहे हो 0 to 4, ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलते हैं लोअर क्लास इंटरवल या लोअर लिमिट। ये जो है ना, स्टार्टिंग में जो है लोअर लिमिट, और बाद में जो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लास इंटरवल का दो पार्ट है, एक है लोअर लिमिट और एक है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 आया। 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 12 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ 14। ठीक है, ये सिंपल पहला वाला का निकाले, उसके बाद जितना का गैप है ना वो सब ऐड करते हुए चले गए। पहला का कितना आया? 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 आया। अब जितना का क्लास इंटरवल के बीच में गैप है उतना ऐड कर देंगे। 4 का गैप है तो 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14। क्लियर हुआ पॉइंट? क्या निकल गया? ये मिड वैल्यू। अब हम निकालेंगे f × m। क्या निकालेंगे? f × m। सर ये कैसे निकलेगा? फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। तो 8 48 20 14 मल्टीप्लाई किया, f × m, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। 4 × 2 8, ठीक है ना, 8 × 6 48, ऐसे करके पूरा कर दिए। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम इसको टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी को, सबमिशन है कितना आ गया 15, और इसको सबमिशन FM कितना आया 84 90, देखो तो चेक कर लो, 20 34 90 आया है। ठीक है, सही से, उल्टा सीधा पूरा सम्स रॉन्ग हो जाएगा एक मिस्टेक में। देखो ये हो गया। तो अब मीन इज इक्वल टू सबमिशन FM बाय सबमिशन F। मीन का फॉर्मूला सबमिशन FM बाय सबमिशन FM कितना है 90, F कितना है डिवाइड किए तो ईयर्स, क्योंकि एज किस में दिया हो रहता है, तो आंसर कितना हो गया? तो हो सकता है कोई टीचर का अगर दिमाग थोड़ा जला हुआ रहे तो मार्क्स वार्क्स काट लेगा, आधा मार्क्स। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो गया 6 ईयर्स। ये है डायरेक्ट मेथड से मीन करने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बाकी दोनों में भी बनाएंगे। ठीक है, आज पूरा मीन कंप्लीट करेंगे, मीन का बेसिक वाला जो है पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे, होमवर्क बनाएंगे तो हम आराम से बनेगा। फिर नेक्स्ट क्लास जो हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन करेंगे, वेटेड मीन करेंगे। ठीक है, फिर अगर टाइम रहेगा तो मीडियन स्टार्ट कर देंगे। 3 क्लास में मीन मीडियन मोड एकदम डिटेल में खत्म, मतलब एग्जाम से पहले भी अगर देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है बात? ऑलरेडी एक बार हम करवाए, ये रिवीजन है, फिर एग्जाम से पहले एक रात पहले फिर से वीडियो पूरा देख लेना। क्लियर? चलो अब इसी क्वेश्चन को करेंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड में। तो देखो ये दोनों तो दिया हुआ ही रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू तुमको यहां पे भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? तो ये दोनों दिया हुआ है, हम मिड वैल्यू को निकाल लिए, यहां तक सब सेम है। अब क्या करना है, हम लोग अज्यूम्ड मीन चुनते हैं ना, अज्यूम्ड मीन तो भाई यहां लिखेंगे ना ए या अज्यूम्ड मीन, इसको तो लिखना होगा ना ए। अज्यूम्ड मीन हम लोग वैल्यू से चूज कर रहे थे, यहाँ पे वैल्यू से चूज नहीं करेंगे, यहाँ अज्यूम्ड मीन चूज करेंगे मिड वैल्यू से। क्लियर हो रहा है पॉइंट? किससे चूज करेंगे? मान लिए हम 10 को, क्यों? क्योंकि 10 से प्लस माइनस करने में इजी होगा। यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मान लिए 10। क्लियर? अब डिविएशन निकालना होगा। सर डिविएशन कैसे निकलेगा? आप तो बोले थे x माइनस है, तो यहाँ तो x है नहीं, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस है। क्या हो जाएगा? m माइनस है। m से a को
माइनस करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो m है 2, तो 2 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 4 0 4, सिंपल। क्लियर? नेक्स्ट ये आया है d, क्या आया है d। अब कर देंगे f इंटू डी, क्या कर देंगे? तो यहां पे देखो d निकालने का तरीका अलग था, d इज इक्वल टू m माइनस ए, d इज इक्वल टू m माइनस ए, d निकल गया, m माइनस ए, m माइनस ए करके। अब f इंटू डी, तो 8 इंटू 4 -32 0 4, ठीक है ना। 4 इंटू -8 -32, 8 इंटू -4 -32, फिर 0 का तो देखने का ज़रूरत ही नहीं है। 1 इंटू 4 4, इसको टोटल कर देंगे। सबमिशन एफ डी इज इक्वल टू -60 -60, ठीक है ना। कर दिए, बस अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे। x बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ डी बाई सबमिशन एफ। तो a है 10, एफ डी है -60, f है 15, प्लस इंटू माइनस 10 प्लस -60, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो 10 माइनस 60 बाई 15, तो 60 बाई 15 कितना हो गया? 4। इसको सॉल्व करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 15 4, तो -4, तो कितना हो गया आंसर? -6, सिर्फ 6 ईयर्स। 10 माइनस 4 सेम जो वहाँ आएगा, आंसर तो सेम आएगा, तुम कोई भी मेथड से करो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट मेथड में क्या अलग किए, यहाँ पे सर मिड वैल्यू निकालने के बाद हमको डिविएशन निकालना पड़ा, और यहाँ पे डिविएशन निकालने का तरीका x से नहीं है, कंटिन्यूअस सीरीज में m से डिविएशन निकलेगा, ठीक है। और फिर d x माइनस ए नहीं होगा, m माइनस ए होगा। तो मिड वैल्यू से डिविएशन निकाले या एज्यूम्ड मीन चूज किए, और इसी से फिर पूरा डिविएशन निकाले, फिर उसी डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ डी आ गया, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पुट कर दी, आंसर आ गया। क्लियर पॉइंट? अब आते हैं इसका लास्ट पोर्शन, जो कि है स्टेप डिविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डिविएशन मेथड। देखो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं, रीजन क्योंकि एक तो पहले हम रिवीजन करवा रहे हैं, इसको हम ऑलरेडी एक बार अच्छे से पढ़ा दिए, और दूसरा बात क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो तुम लोग के पास ऑप्शन भी है बाद में इसको देखने का भी, इस वजह से थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं। अगर बहुत स्लो जाएंगे तो एक ही वीडियो 1.5 घंटा का हो जाएगा। तो चलो अब इसी क्वेश्चन को किस में करेंगे? स्टेप डिविएशन मेथड में। एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से करने में फायदा ये होता है ना कि एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये डिफरेंस है, समझ में आया? अब देखो स्टेप डिविएशन मेथड में करने के लिए तुमको डिविएशन तक तो सेम रहेगा, डिविएशन तक कोई डिफरेंस नहीं। अगर कंटिन्यूअस सीरीज को तुम मीन को स्टेप डिविएशन में निकाल रहे हो ना, तो डिविएशन तक तुमको फाइंड आउट करना होगा, और डिविएशन कैसे निकला ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अभी फिर रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब एक्स्ट्रा क्या होगा सर? यहाँ पे तुमको निकालना होगा डी डैश, क्या बोलते हैं? अब ये निकलेगा डी बाई सी, डी बाई सी। क्या मतलब है इसका? देखो डी डैश मतलब डी बाई सी, तो डी तो निकल गया सर। अब उसको डिवाइड करेंगे सी से। सी क्या है? सी मतलब होता है क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। सी कितना है यहाँ पे? 4। सबके बीच का डिफरेंस कितना है? उसी को क्या बोलते हैं? सी। ये 4 से डी को डिवाइड कर देंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 -2, 4 डिवाइडेड बाई 4 -1 0 1। किसको किसको नहीं समझ में आया? क्या हो रहा है? समझ में आया? नहीं समझ में आया?
आ गया ना, यहाँ तक तो कुछ समझाने का ज़रूरत नहीं है। डिविएशन डी डैश, देखो डी डैश निकालने का फॉर्मूला है, डिविएशन निकालने के बाद ना स्टेप डिविएशन में हमको डी डैश निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? क्या निकालना पड़ेगा? डी डैश। और डी डैश निकालने का फॉर्मूला है डी डिवाइडेड बाय, ये जो डी निकाले इसको सी से डिवाइड करेंगे। अब सर सी क्या है? ये जो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं सी। समझ में आया बात? तो 0 और 4 के बीच का डिफरेंस 4, 4 से 8 के बीच का डिफरेंस 4, तो सबका डिफरेंस क्या है? 4। तो सी क्या हो गया? 4। अब यहाँ पे डी है -8, तो -8 डिवाइडेड बाई 4 -2। यहाँ पे डी है -4, तो -4 डिवाइडेड बाई 4 -1। 0 को तो छोड़ दो। 4 डिवाइडेड बाई 4 1। क्लियर हुआ रैन? समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेप में है f इंटू डी डैश। क्या है? f इंटू डी डैश। फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी को डी डैश से 4 इंटू 2 -8, 8 इंटू 1 -8, 0 1 मल्टीप्लाई किए हम सिंपल, बस प्लस माइनस का साइन देखकर। 4 इंटू -2 -8, 8 इंटू -1 -8, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब इसका टोटल कर देंगे। सबमिशन एफ डी डैश इज इक्वल टू -15। कितना आया? 8 8 16 -8 प्लस 1, तो -8 -16 प्लस 1 तो -15। ठीक है ना? चलो अब मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सबमिशन एफ ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश बाई सबमिशन एफ। तो ए कितना है? 10 है, हाँ, इंटू सी, तो 10 है। एफ डी डैश है -15, एफ है 15, सी है 4। देख लो बाबू फॉर्मूला, ए प्लस सबमिशन एफ डी डैश बाई सबमिशन एफ इंटू सी, ये है स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला। तो ए कितना हो गया? अज्यूम्ड मीन है सर 10, एफ डी डैश -15, अच्छा यहाँ पे प्लस भी तो होगा, ठीक है, -15। सबमिशन एफ कितना है? 15, और सी कितना है? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस माइनस -15 बाई 15 इंटू, अब देखो 15 बाई 15 1, 1 इंटू 4 4, 1 कहाँ से? 1 इंटू 4 4, तो 10 - 4 इज इक्वल टू 6 ईयर्स इज माई आंसर। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है ना? तो आज हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन मीडियन मोड जो चैप्टर है उसका मीन को पूरा कर लिए। अलग अलग टाइप से, अलग अलग मेथड से मीन को क्या किए? पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो रोक दो इसको वीडियो को स्टॉप कर दो।